बार बार सभी महापुरुषों ने, जानकारों ने और स्वयं मालिक के जब अवतार जगत में आते हैं उन्होंने भी संतों की महिमा अनिर्वचनीय नेति नेति कहा है। और जो सचमुच में उनकी महिमा को समझते हैं वे जानते हैं कि संत हैं तो मालिक के रूप, मालिक में तद्रूप, मालिक के देहधारी विग्रह या उनकी साकार मूर्ति। लेकिन जगत में जीवों पर उपकार करने के लिए जो मालिक का स्वरूप है, मालिक का चेहरा है, मालिक का पहलू है, वो संतों का है। संतों के रूप में आकर के जगत में अनेक तरह के उपकार करते हैं। जीवों का भला, मालिक के खजाने में से जो दौलत भरी पड़ी है वो भरी की भरी वहीं पड़ी रह जाए यदि संत जगत में न आवे तो। समुद्र पानी का भंडार है, जल का भंडार हमारे इस भूमि पर समुद्र है। लेकिन यदि वो समुद्र में पानी भरा रहे तो समुद्र के कुछ किनारे के रहने वाले लोगों को छोड़ कर के बाकी लोग तो प्यासे ही मर जाएं। यदि वो पानी हम तक पहुंचने की व्यवस्था कुदरत ने बादलों के जरिए से नहीं की होती तो हमारा यहाँ जीवन मुश्किल होता। तो हम पर उपकार उन बादलों का है जो समुद्र से ही लाते हैं, लेकिन लाकर के हमें जीवनदायी वर्षा, अमृत वर्षा करके हमें जीवन दान देते हैं। ठीक ठीक ऐसा ही उपकार संतों का है। इसलिए जो संतों की महिमा को जानने वाले महापुरुष हैं उन्होंने हर तरह से, अनेक प्रकार से, येन केन प्रकारेण, जितने उनकी समझ थी, जितना उनका विवेक था, जितना उनका गहरा प्रेम था, जितनी संतों के बारे में ऊंची अदब थी उनके दिल में, वो सब उन्होंने अपने वाणी वचनों में संतों की महिमा करने में काम में ली। और कई जो सच्चे प्रेमी हुए उन्होंने कहा कि संत ही मालिक से भी बड़े हैं तो बराबर ही, लेकिन हम जगत के जीवों के लिए मालिक से भी ज़्यादा उपकार हमारे ऊपर संतों का है। और संत मत में हम उनको कहते हैं जो देह में रहते हुए परमात्मा से मिले हुए हैं। उनके अंदर और परमात्मा के, उनके घट में परमात्मा के बीच में, उनके बीच में कोई पर्दा नहीं है। जिन्होंने अपनी जीवात्मा यानी सूरत जीवात्मा की चेतन धार को पलट करके मालिक रूपी सिंध में मिला दिया, वे संत हैं। तो राजस्थान में एक बहुत ऊंचे दर्जे के भक्त कवि हुए, सतगुरु दादू साहेब जी के शिष्य थे। सभी संतों ने मध्यकाल में काव्य रचना की, लेकिन सुंदरदास जी के काव्य की जो गरिमा है, जो उच्चता है, जो उसके अंदर भाषागत श्रेष्ठ मूल्य हैं, वो अपने आप में अनूठे हैं। तो यहाँ दो कविता भी सुंदरदास जी साहिब के अपन ने पढ़े। एक में सुंदरदास जी कहते हैं कि संत तो जगत को कुछ देते ही तो नहीं है, सब लेते ही लेते हैं। उन्होंने क्या दिया? कभी कुछ दिया ही नहीं, लिया ही लिया। तो फरमाते हैं, प्रथम सुयस लेत शील हूँ संतोष लेत। जगत में आए, जगत में किसी श्रेष्ठ बड़भागी माता पिता के घर में जन्म लिया। जब किसी जिन पर उनकी मौज है, जिनका इस तरह से सच्चे मालिक के घर से आदेश हो गया, चयन हो गया है, वहाँ जाकर के उनके घर में जन्म लेते हैं। तो जन्म लेते हैं तो उस खानदान को वो जगत में श्रेष्ठ हो या न हो, इसका कोई पहले क्या था उससे कोई मतलब नहीं।
ऐसा अक्षय यश वो देखे जाते हैं कि जिसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। सतगुरु कबीर साहब पधारे, पहले से मौज थी, नीरू बाबा जी और नीमा माता के घर जाकर के बालक रूप में रहे, अपना पालन पोषण करवाने की सेवा उनको बख्शी। तो आज हम मानते हैं कि नीमा माता से सौभाग्यशाली माता जगत में और कौन होगी, जिन्होंने उनको अपनी गोद में खिलाया और फिर उनके यहाँ रह कर के उनका अपने शरीर का पालन पोषण उन माता पिता के द्वारा करवाते हैं और उनका भी स्थायी भला होता है, माता पिता की आत्माओं का भी सच्चा भला होता है और जगत में उनका जीवन ऐसा होता है कि सारा यश बटोर करके संत जैसे ले ही गए। संतों का जीवन परोपकार के लिए, मुख्य तो उनका जीवों पर भला करने का उद्देश्य होता है, जीवों को काल के जाल से छुड़ाने का। और रात दिन के उनकी दिनचर्या में हर किसी का भला, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, जगत में निस्वार्थ भाव से पराये का उपकार करना तन मन वचन से, यह संतों का सहज स्वभाव है, सीखी हुई बात नहीं। हम कभी अच्छा काम करते हैं, कोशिश करके करते हैं और करते करते उसमें फिर चूक भी जाते हैं, पूरा सफल नहीं होता, क्योंकि हमारे सहज स्वभाव में वो अच्छा काम करने जैसी भलापन नहीं है। लेकिन संतों का तो मन वचन कर्म से दूसरों का भला ही करना उनका ध्येय है। खुद कष्ट उठाते हैं, अपयश लेते हैं, अपने लक्ष्य की पूर्ति में कोई रुकावट आ जाए किसी का बुरा भी नहीं मानते, उन सबको मालिक के भरोसे उनका मुकाबला भी करते हैं, तो वही अक्षय यश भी लेके जाते हैं। तो प्रथम सुयश ले इस जगत में आकर के सुंदर कीर्ति लेकर पधारते हैं। प्रथम सुयश लेत, शील हूँ संतोष लेत। बचपन से ही, अपने जीवन के शुरुआत के काल से ही संत शील, संतोष और इसके पीछे जितने दूसरे गुण हैं, शील और संतोष लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके अंदर क्षमा की कमी है या कि उनके अंदर वैराग्य की कमी है। राग का वहाँ नाम निशान नहीं है। वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं, ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं, क्षमा के समुद्र हैं, सहज क्षमा के समुद्र हैं। ये तो कहने के लिए कहा जाता है कि इस तरह से वो सद्गुण लेते हैं, यानी कि उनके जीवन में वो सद्गुण उनकी तासीर में है, उनके ज़मीर में है, उनकी राशि में है, सहज स्वभाव है उनका, ये उनकी जीवन शैली है। संतोषमयी जीवन, शीलवान, शील संयुक्त जीवन, हर किसी को क्षमा करना, क्रोध रहित रहना, लोभ और मोह कभी छू नहीं जाते, विवेक और वैराग्य, जितने भी दूसरे सब सद्गुण हैं, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब मालिक में भरपूर हैं। जितने गुण हैं उनका आखिरी खजाना या आखिरी नींव या मूल कहाँ है? सच्चे मालिक, उनके चरणों में। लेकिन उनका जगत में नमूना क्या? क्षमा का सच्चा स्वरूप कैसा होना चाहिए? किसको सच्ची क्षमा कहते हैं? हम कैसे जान पाते जब तक हमारे सामने कोई नमूना नहीं होता, मॉडल नहीं होता। हम तो क्षमा करना जानते नहीं, सीख रहे हैं, हमारे अंदर तो शील है नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। हम संतोष के भाव में बरतने की, संतोषपूर्वक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, संतोष है नहीं, सीख रहे हैं। सच्चा संतोष का स्वरूप कैसा है? वो संतोष मूल रूप में तो मालिक के चरणों में है,
लेकिन जगत में संत स्वरूप में आकर के मालिक या उनके परम लाडले जो संत हैं, उनके जीवन में इन सब सद्गुणों का एक व्यवहारिक नमूना हमें मिल जाता है, पैमाना। ऐसी क्षमा कि जिन्होंने संतों की जान ली, जिन्होंने संतों को मौत दे दी, उनको भी क्षमा। दिल में बिल्कुल मलाल नहीं है कि इसने ऐसा क्यों किया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी की गर्दन कटवा दी, तो गुरु तेग बहादुर जी क्षमा भाव में रहे, जान दे दी, लेकिन औरंगजेब के प्रति दुर्भावना लेकर के जगत से नहीं पधारे। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों के सिर काट कर थाली में ढक कर के भेंट स्वरूप औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी साहब को भेजे। यह कैसा व्यवहार है, कैसी नीचता। लेकिन संतों ने उसका भी विचार नहीं किया। जब गुरु अर्जुन देव जी को बैसाख की पूर्णमासी के दिन, ये उनका बलिदान दिवस है, बैसाख की पूर्णमासी, घोर गर्मी का समय, और जहांगीर ने हुक्म दे दिया कि इनको भट्टी जला करके उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तवा रख करके उसके ऊपर बिठा करके जला के इनके प्राण ले लिए जाएं। तब गुरु अर्जुन देव जी साहिब से प्रेम रखने वाले कोई दूसरे सत्संगी होंगे, वो भी सामर्थ्यवान थे। उन्होंने उनको बड़ा अटपटा लगा कि ऐसे सच्चे महात्मा को ये शासक लोग कैसे दुष्ट हैं कि जला करके ऐसी कठोर सजा दे। ये तो सबका भला ही सोचते हैं, हम तो बचपन से इनके साथ हैं, इनके मन में प्राणी मात्र के लिए भला है, ऐसों को उनका उपकार तो मानते नहीं और ऐसी सज़ा देते हैं। तो उनको बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी से जाकर के, अभी उनके प्राण लिए नहीं थे, तैयारी चल रही थी, उन्होंने कहा कि आप आदेश दें तो जहाँ तक इस औरंगजेब के राज्य की सीमा है वहाँ तक की धरती उलट दूँ। ऐसा कैसा दुष्ट राजा है, साधुओं को सताता है। जा दिन साध सताई या ता दिन उलट खलक। प्रकृति तो ऐसा ही चाहती है कि यदि सच्चे साधु को सताया जाए तो वहाँ की पृथ्वी को उलट देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। वैसे ही एक दिन प्रलय होने वाली है, संतों को सताने वाले को क्यों बख्शा जाए। लेकिन फिर भी पृथ्वी उलटती क्यों नहीं है, वहाँ की रचना नष्ट क्यों नहीं होती? क्योंकि संत क्षमा कर देते हैं। धर्मराज जी सजा देवें तो तब कि जब उनके पास मुकदमा जावे, उसके पहले संत कहते हैं, उनको मालिक से प्रार्थना कर देते हैं कि हे प्रभु इनको माफ़ कर दीजिएगा। इन बेचारों की तो कोई गलती कहाँ है, कोई गलती नहीं है। अब मालिक तो दया समुद्र हैं ही, और संत जब इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो संतों की प्रार्थना ही सुनी जाएगी ना, इसलिए क्षमा मिल जाती है। इसलिए संतों को सताने वाले बच जाते हैं, संतों की ही कृपा से। तो ऐसे निर्मलतम पवित्रतम आचरण वाले जगत में यश लेकर नहीं जाएंगे तो और किसको यश का भागी माना जाएगा। प्रथम सुयश लेत शीलहु संतोष लेत, क्षमा दया धर्म लेत पाप से डरते हैं। क्षमा लेते हैं, दया लेते हैं, यानी जगत में दया का आचरण करते हैं, क्षमा सबको करते हैं, और जितनी धर्म यानी मर्यादाएं हैं वो कभी भंग नहीं करते। जिस जगह में रहते हैं, इस मृत्यु देश में आकर के कुछ दिन यहाँ विराजते हैं, तो यहाँ के तमाम कानून उनका पालन करते हैं। वो चाहें तो उस कानून को तोड़ सकते हैं, लेकिन जब कानून को तोड़ दिया तो वो तो बचकाना हो गया। गंभीरता तो उसका नाम है कि कानून का पालन करें। जब यहाँ के शासक ने सज़ा दे दी तो उन्होंने नम्रता से उसे स्वीकार कर लिया। सरमद साहब जी को बिल्कुल मामूली बात पर, बात कुछ भी नहीं थी, बात तो सज़ा लायक ही नहीं थी। आज के जैसे न्याय व्यवस्था होती तो ये सज़ा दी नहीं जा सकती थी। काजी मुल्ला पंडित मौलवी जो थे, पंडित नहीं मौलवी वगैरह जो थे, उन्होंने देखा कि दिल्ली की गलियों में एक फ़कीर घूमता है, नंगा रहता है,
और कपड़े भी नहीं पहनता और कलमा भी नहीं पढ़ता। तो उन्होंने सोचा कि ये तो इस्लाम का विरोधी है जो कलमा नहीं पढ़ता। लोग उनकी बातें सुनते थे, कुछ उनकी बातें सुन के प्रभावित होते थे, वो पाखंड का खंडन करते थे। वो देखा देखी और शरीयत और ये जो बाहरी ढकोसले धर्म के नाम पर फैलाए जाते हैं, अपने धर्म में भी है, इस्लाम में भी है, तो उनको संत जन कहते हैं कि ये सब पाखंड है, ये इन व्यवसायियों का चलाया हुआ है, इनमें नहीं आना चाहिए, कर्म भरम है। मालिक से, खुदा से प्यार करो, इंसान मात्र का भला करो, इंसान मात्र को परमात्मा की, खुदा की अंश समझो। ऐसे अच्छे अच्छे उपदेश देंगे तो जो धर्म के ठेकेदार हैं उनका धंधा नहीं चलेगा, तो वो सब विरोध करते हैं। तो ऐसे ही धर्म के ठेकेदारों ने बादशाह के दरबार में जाकर के शिकायत की कि एक फ़कीर जो है वो मनमाना उपदेश देता है, शरीयत के ख़िलाफ़ बोलता है, पैगंबर साहब के ख़िलाफ़ बोलता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलता है, उसको सज़ा देना ज़रूरी है। बादशाह के दरबार में सरमद साहब को पेश किया गया। पहले तो उनसे बादशाह ने कहा कि फ़कीर तुम नंगे क्यों रहते हो? सरमद साहब ने कहा कि मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं है, तो मैं किस चीज़ को छिपाऊं? मेरे पूरे जीवन में, पूरे आचरण में, पूरे व्यवहार में कपट का बीज भी नहीं है, एक कण भी नहीं है, रेसा भी नहीं है, कतरा भी नहीं है। मैं तो खुली किताब हूँ, जैसा अंदर वैसा बाहर, इसलिए मुझे छिपाने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को ज़्यादा छिपाने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम लोगों का दिल में कुछ और, बाहर आचरण और, इसलिए तुम लबादे पहनते हो, मुझे तो ज़रूरत नहीं है। अब जब आप तो सही था, तो ऐसा तो बादशाह को चुभ गया, लेकिन इस आधार पे तो सज़ा नहीं दी जा सकती। तब उन्होंने कहा कि इस फ़कीर के खिलाफ़ क्या शिकायत है? तो मौलवियों ने कहा कि ये कलमा नहीं पढ़ता। बादशाह ने कहा कि तुम मुसलमान हो? बोला हाँ। कलमा नहीं पढ़ते तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, मुसलमान होकर के कलमा कैसे नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा कि मैं कलमा पढ़ता हूँ, जितना मुझे आता है उतना पढ़ता हूँ। तो बोला कितना आता है, पढ़ के सुनाओ। तो उन्होंने कहा या इलाह इल्लल्लाह, इसके आगे बोले नहीं। बोला पूरा बोलो। बोला मुझे इतना ही आता है। बोला इतना आता है तो आगे भी आता होगा, नहीं बोलोगे तो सज़ा देंगे। उन्होंने कहा किताब में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने का नाम कलमा नहीं है। मुझे इतना आता है कि या इलाह इल्लल्लाह नहीं है और कोई दूसरा खुदा उस एक खुदा के अलावा। इतना तो मैं जानता हूँ कि उस एक सच्चे मालिक के अलावा और दुनिया का कोई मालिक या स्वामी नहीं है। वही मेरा स्वामी, वही आपका स्वामी, वही आपका वो आपका मालिक, मेरा मालिक, सबका मालिक। ये बात मैं दिल से जानता हूँ, उतना मैंने बोल दिया। इसके आगे जो बात लिखी हुई है मैं अभी उसको जान नहीं पाया, सीख लूँगा, जान जाऊँगा तो बोलूँगा। इसके आगे क्या आता है कलमा में? या इलाह इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल इल्लल्लाह, कि नहीं है और कोई खुदा उस एक सच्चे खुदा के अलावा, जिसका कि मोहम्मद पैगंबर है, यानी जिसका कि मोहम्मद दूत बन कर के जगत में आए हैं। उन्होंने कहा मुझे इस बात का भी पता नहीं है कि मोहम्मद साहब आए थे तो उनके दूत बन कर के आए थे कि नहीं आए थे। उन्होंने जगत को अच्छा उपदेश दिया, सच्चे फ़कीर थे, लेकिन खुदा के पुत्र थे या दूत थे कि नहीं थे ये मैं नहीं जानता, तो मैं कैसे बोलूँ? तो उन्होंने इतनी सी बात पे कहा इसको सूली पे टांग दो। तो जामा मस्जिद के सामने एक बहुत बड़ा चौगान है, उस चौगान में दोपहर के 2 बजे की नमाज के बाद में 3 बजे के आसपास उनको सरेआम सूली पे टांगा गया। लोगों ने कहा बोल दो ना, कलमा तो आपको आता ही है। बोला जो चीज़ मैंने अपने अनुभव में नहीं सिद्ध की उसे मैं अपने मुंह से नहीं बोलता, शरीर का क्या आवे की जावे। और उन्होंने इस तरह से अपनी जान दे दी। वहाँ पे उनका एक चबूतरा कहते हैं अभी भी बना हुआ है। सरमद साहब को जहाँ फांसी लगाई गई तो वहाँ पे एक चबूतरा बनाया गया होगा, वो अभी भी मौजूद है। तो ऐसे जो संत हैं, इस तरह से जो क्षमावान हैं, सबको क्षमा, निडर, सारे के सारे परमात्मा के जो गुण हैं वो सब संतों के द्वारा ही
हमें जगत में जाहिर होते हैं। संत वो आईना है जिसके अंदर परमात्मा के अंदर छिपे हुए गुण आकर के हमें दिखाई देते हैं। ऐसी क्षमा होनी चाहिए कि जो फांसी पे टांगे उसको भी माफ, ऐसी निडरता होनी चाहिए कि एक मालिक के अलावा हम किससे डरने वाले हैं। वो ही यश के भागी हैं। इंद्रिन को घेर लेत मन ही को फेर लेत। लेते हैं फिर क्या है, इंद्रियों की घेराबंदी किए रखते हैं। शरीर है, शरीर की औजार इंद्रियां हैं। वो इंद्रियां दुनिया की यानी संसार और माया की विषयों की तरफ हमेशा आकृष्ट रहती है। परमार्थ में विघ्न स्वरूप हैं। जगत में यानी माया के अंदर ले जाती है। इस शरीर रूपी रथ को इंद्रिय रूपी घोड़े माया के दलदल में ले जा करके गिराते हैं। हमेशा से सबके साथ यही होता है। वो इनको पकड़े हुए रखते हैं, घेरे हुए रखते हैं। इंद्रिय को उसको माया के दलदल की ओर जाने नहीं देते। माया की ओर इंद्रियां दौड़ती है, हमसे रुकती नहीं। संतों ने तो उनको जाम किया हुआ है। इंद्रिय को घेर लेत मन ही को फेर लेत। मन जगत की तरफ बेतहासा दौड़ा जा रहा है। मन के कहने से तो इंद्रियां माया के दलदल की तरफ जाती है। वो मन का मुंह फेर देते हैं, परमार्थ की तरफ लगा देते हैं, गुरुदेव के चरणों के ध्यान की तरफ मोड़ देते हैं, नाम के सुमरण में लगा देते हैं, परमात्मा से प्रेम करने में मन को लगा देते हैं। मन की दिशा को फेर दिया। मन ही को फेर लेत योग की युगति लेत ध्यान ही धरते हैं। फिर क्या लेते हैं, जगत में आकर के किसी संत भी होते हैं, जगत में पूर्ण मालिक के अवतार भी होते हैं, सतदेश से भी पधारते हैं, जगत में भी जन्म लेते हैं। ऊंची दर्जे की आत्माएं फिर संत गति को प्राप्त करती है। तो जगत में किसी गुरुदेव की शरण में जाकर के उनकी अधीनता स्वीकार करके, उनकी सेवा करके, उनकी आज्ञानुसार अपना जीवन जीते हैं और उनसे योग की युक्ति सीखते हैं। ये एक परमार्थ की मर्यादा है कि परमार्थ की शिक्षा, उपदेश, दीक्षा, कुछ भी कहें इसे, वो किसी गुरु के द्वारा ही प्राप्त होगी। अपने पहले से जानते हैं तो भी काम नहीं आएगी, और जो शास्त्रों में लिखी हुई है वो भी काम नहीं आएगी। ये एक मर्यादा है जो सच्चे मालिक ने बना रखी है। कबीर साहब जी ने भी इसका पालन किया। जब कबीर साहब के जीवन चरित्र का एक हिस्सा है कि जब वो 5 साल के थे तभी से योग, ज्ञान, वैराग्य, ऊंचे ऊंचे परमार्थ सिद्धांतों की व्याख्या करते थे। तो बनारस के सारे, बनारस तो हमेशा से ही विद्वानों का गढ़ रहा है, तो ऊंचे ऊंचे दर्जे के जो विद्वान थे, सनातन धर्म के भी, इस्लाम के भी, उन सबको लाजवाब कर देते थे। जब उन लोगों को कोई जवाब नहीं सूझता था तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा ये ऐसी ऊंची ऊंची बातें करता है, सीख के कहाँ से आया, इसके गुरु कौन है। उनसे पूछा तुम्हारे गुरु कौन है। उन्होंने कहा गुरु अभी हमने बनाए नहीं हैं। बस लोगों को दाम लग गया इतने में, गुरु नहीं बनाया, तुम निगुरे हो। बोला हाँ। तो फिर हम तुम्हारी बात क्यों सुने भाई, इतने दिन सुन ली, ये भी गलती हुई, जाओ अपने रास्ता और किसी ग्राह को ढूंढो, हम निगुरे का मुंह नहीं देखते, शास्त्रों में लिखा हुआ है। बात सही है। कबीर साहब ने इस बात को स्वीकार किया। हाँ, हमें गुरु बनाना है, बनाएंगे के अंदर जो है ना बना ही लेना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करके स्वामी रामानंद जी साहब को गुरु धारण किया। फिर उनसे योग की युक्ति सीखी जाती है। फिर कहते हैं ज्ञान। अब उनसे कोई पूछेगा कि ये जो तुम बातें कहते हो ये तुम किस से सीखी। बोला हमारे गुरुदेव से, उनकी कृपा से सीखी, उन्होंने सिखाई। तो योग की युक्ति लेते हैं किसी सच्चे पूरे गुरु की शरण लेकर के। योग की युगति लेत ध्यान ही धरत है, और केवल मालिक के अंदर अपनी तवज्जो को जोड़े हुए रखते हैं। जब तक इस शरीर में रहेंगे, जब तक सांस की डोर चालू रहेगी, जब तक ये जीवात्मा इस 5 तत्वों के नश्वर शरीर में रहती है, संतों के भी शरीर का मसाला तो यही 5 स्थूल तत्व ही हैं, तब तक अपनी सूरज चैतन्य जीवात्मा की धारा को या अपनी चेतन जीवात्मा की लगन को या उसके रुख को अपने इष्ट के ध्यान में जोड़ा हुआ रखते हैं। इसलिए वो जगत में रहते हुए भी जगत में नहीं है, माया में है ही नहीं। इसलिए वो जगत में रहते हुए भी उस तरीके से रहते हैं जिसे कहते हैं कि पानी में रह करके कमल का फूल जो पानी के बीच में है,
पानी उसके जीवन का आधार है, लेकिन पत्ते कभी गीले ही नहीं होते। संतों का जीवन भी ऐसा ही निर्लेप निष्प्रह है। जगत में रहते हुए, यानी माया का जगत है, और इसके बीच में, कीचड़ के बीच में रहते हुए कमल के पत्तों पर कीचड़ नहीं लगता। इसी तरह से संत जगत में माया के संसार में रह करके भी माया से अलग हैं। क्यों? कि अपना ध्यान माया से हटा करके, पूरी तरह से हटा करके, हमारा तो थोड़ा ही नहीं हटता, अभी थोड़ा सा मुंह ही हमने उधर नहीं मोड़ा, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से जगत से निर्लेप, गीला होता ही नहीं, माया छू नहीं पाती। क्यों? कि ध्यान अपने इष्ट के अंदर सदा सदा जोड़ा हुआ है। चाहे सोएं, चाहे बैठें, चाहे उठें, चाहे खाते पीते, बोलते चालते, किसी से बातचीत करते। अरे कई संत गृहस्थ में थे और रोजगार के लिए कईयों ने खेती किया। कबीर साहब जी ने ऐसी मौज करी कि कपड़ा बनते थे, जो उनका खानदानी काम था उसी को आगे बढ़ाया। माता साहब दवाओं का काम थोड़ा बहुत करते थे, जैसी उनकी मौज थी। कोई भी काम जगत का करते हुए, शरीर निर्वाह का काम तो सबको ही करना ही पड़ता है, उठ करके सभी मंजन गुल्ला तो करते ही हैं। तो कोई भी काम, मतलब हर क्षण, पूरे जीवन काल के सारे क्षण अपना ध्यान अपने इष्ट में जोड़ा हुआ रखते हैं। ध्यान ही धरतु है, गुरु को बचन लेत, हरि जी को नाम लेत, आत्मा को सोध लेत, भोजल तरत है। लेने के लिए गुरुदेव के वचन हैं, उनके, जिनको उन्होंने गुरु मान लिया। और गुरु मान लिया नहीं, गुरु तो गुरु ही होते हैं, और गुरुदेव तो हमेशा ही बड़े होते हैं, हमेशा ही श्रेष्ठ होते हैं। उनके वचन तो साक्षात परमात्मा के वचन ही होते हैं। गुरुदेव के वचन ही परमात्मा की आज्ञा है। ये बात हम मुंह से कहते हैं, और वो इस बात को वो हूबहू तरीके से अंतरात्मा से जानते, समझते हैं, पालन करते हैं। तो जो जो गुरुदेव के वचन हैं, उन सब का वो पालन करके एक बहुत बड़ी दौलत कमा के जाते हैं। अब उनको क्या कमाई करने की ज़रूरत है, लेकिन ये प्रेम को बढ़ाने का तरीका है, प्रेम की सुंदरता को फैलाने का तरीका है, प्रेम के प्रकाश को जगत में जाहिर करने का तरीका है। अपने बाप जी साहब और माता जी साहब अपने गुरु महाराज की सेवा में भंडारा में जाकर के उपस्थित हुए। कहाँ से पधारे थे? ठेठ सिरियारी, राजस्थान, मारवाड़ से। और उन दिनों में कोई चिट्ठी पत्री, टेलीफोन तो होते ही नहीं थे। तो बहुत दिनों से गुरुदेव के दर्शनों की लालसा लगी थी, बहुत बहुत तेज, कि कब गुरुदेव के दर्शन मिलें, कब हमारे भाग्य जगें, कब वो दया करें। तो सोचा कि क्यों नहीं अपन वहाँ चलें। जैसे गुरुदेव जहाँ विराजते हैं तो वहाँ कई लोग जाते ही हैं, और जाते हैं तो अपन तो सोचते हैं, इतने में गर्व हो जाता है कि हम देखो दर्शन के लिए सेवा में आए हैं। तो बहुत दिनों की यात्रा के बाद में जब पहुँचे तो शाम का समय था। शाम का समय था और गुरु महाराज, वो कहते हैं, मैंने दर्शन किए हुए नहीं हैं, जिस स्थान में गुरु महाराज विराजते थे वहाँ पे, कहते हैं गर्मियों का समय था और गुरु महाराज एक बहुत बड़ा बार खुला अहाता था किसी मंदिर का, उस अहाते में कहीं विराजे थे खुली हवा में, और जाकर के प्रणाम किया। गुरु महाराज की मौज। उन्होंने सीधा पूछा, तुम लोग आए? बोला हाँ हुजूर, आपके दर्शनों के लिए आए। किसको पूछ कर आए? किसकी आज्ञा से आए? तब गलती मान ली, आज्ञा तो नहीं ले पाए, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव कुछ बोले नहीं, कुछ फरमाए नहीं। अब वो गर्मियों के समय में यात्रा करके आए। अब आज की तरह बोतलें तो पास में होती नहीं थी प्लास्टिक वाली, तो प्यास लगी हुई थी, ज़्यादा लगी हुई होगी, तो सोचा दर्शन करने चलते हैं, वहीं गुरु साहब के दरबार में प्रसाद रूपी पानी पी लेंगे। थोड़ी देर बाद में तो इतनी मर्यादा कि अपने प्रणाम करने के बाद में, अपन तो जानते हैं ये तो अपने बाप जी का स्थान है, अपने गुरुदेव का स्थान है, कहाँ पानी है खुद ही हाथ धो के पी लेते हैं। गुरुदेव को एक गिलास भर के पिला देते हैं, और क्या, इससे ज़्यादा सेवा क्या करवाएंगे गुरुदेव। अपन तो ऐसा सोचते हैं नादानी में।
बाप जी साहब और माता जी साहब ने प्रार्थना की कि हुजूर प्यास लगी, आपकी आज्ञा हो तो पानी पी लें। ऐसा पूछा तो गुरुदेव ने कहा कि प्यास लगी है तो वो रहा पानी सामने, एक उंगली से इशारा कर दिया। सामने लेट्रिन बनी हुई थी। लेट्रिन में आज की तरह टंकियां नहीं होती थी, तो एक मटकी में मिट्टी के पुराने गड्ढे जो उतर जाते हैं वो काम ले लिए जाते हैं, वो रखे थे, उसमें पानी भरा था। बोला वो रहा पानी पियो और यहाँ से वापस रवाना हो जाओ, बिना आज्ञा किसको पूछ के आए। पानी प्यास लगी है तो वो पी लो और यहाँ से जाओ। तब खुश हो करके इस आज्ञा का पालन किया। ये नहीं सोचा कि हम यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर से, नागपुर के पास भंडारा और राजस्थान में मारवाड़ जंक्शन के पास सिरियारी, और इतने कष्ट से आए हैं, ऐसी तकलीफ उठा के आए हैं, और उसके बाद में यहाँ रुकने की इजाज़त नहीं, पानी पीने का बोल देते। ये कोई पानी पीने का होता है क्या? ऐसा विचार नहीं किया। इसमें आपकी प्रसन्नता है, ये हमारे सौभाग्य हैं कि आपने कुछ आदेश दिया, अब दया करके इसका पालन करवा लीजिए। तो खुश होकर के वो पानी पिया, वापस आए, चरणों में प्रणाम करके अर्ज किया कि आशीर्वाद दें, दया करें, जाने की इजाज़त दें। बोला हाँ जाओ। अब सोचा कि अब यहाँ से निकल गए तो इस गांव में यदि आज अब रात पड़ने वाली है, शाम को तो पहुँचे ही थे, अब अंधेरा गिरने वाला है, थोड़ी देर और है, इस गांव में रुकते हैं तो गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन होता है। अब भंडारा तो बड़ा शहर है, उस समय भी कुछ बड़ा ही होगा। तो बोले कि यहाँ तो नहीं रुक सकते, कहाँ जाएं, जानते और नहीं, ये प्रदेश है। तो बाप जी साहब ने कहा कि ये रेलवे स्टेशन है और ये पटरी जिधर जाती है, आगे कोई दूसरा गांव तो 5-10 किलोमीटर पर कोई स्टेशन तो होगा ही होगा। तब तक वहाँ पहुँच जाएंगे, रेलवे के मुसाफिर खाने में रात बिता लेंगे, उसके आगे की यात्रा का प्रोग्राम कल तय करेंगे। ऐसा करके वहाँ से रेल की पटरी चल दिए। पूरा अंधेरा होने के पहले 5-7 किलोमीटर पर कोई स्टेशन रहा होगा, वहाँ जा कर के उस मुसाफिर खाने में विश्राम किए। ये है वचन रूपी अमृत को लेना, ये है गुरुदेव की सच्ची सेवा का स्वरूप, ये है उनकी आज्ञा पालन। इसलिए कहते हैं गुरु के वचन परमात्मा के वचन हैं। अब कहते हैं कि परमात्मा, अपन जो कुबुद्धि वाले हैं, खोटी बुद्धि वाले, अपन सोचेंगे परमात्मा के ऐसे वचन होते हैं, ऐसे तो सौभाग्यशालियों के लिए होते हैं, अपने लिए तो कहाँ होते हैं। ऐसे गुरुदेव और ऐसे ही महान गुरुदेव और ऐसे ही महान सेवक, उनमें आपस में पर्दा कैसे रह सकता है? वो गुरुदेव मालिक रूप हैं तो वो सेवक भी गुरुदेव जैसे ही होंगे ही होंगे। इस तरह से संतजन गुरु के वचन लेत हरि जी को नाम, और बाकी इस गुरुदेव की आज्ञा का पालन, ये है परमार्थ का सार। आंख बंद करके कान में उंगली डाल करके जो सूरत को चढ़ाने की कोशिश करते हैं, धक्का मारते हैं, खिसकती नहीं ऊपर। और गुरुदेव के प्रति ऐसा प्रेम हो, ऐसी श्रद्धा हो, इतनी अदब हो, तो वो तो गुरुदेव अंदर में विराजते हैं। तो चुंबक, जैसे लोहा चुंबक की तरफ खिंचाता है, वैसे खिंच जाएगी सूरत। खींचे सूरत गुरु बलवान, गुरुदेव शब्द रूप ही हैं, वो खींच लेंगे। लेकिन ऐसा व्यवहार, ऐसा प्रेम भरा व्यवहार, इतनी अदब वाला व्यवहार, गुरुदेव को परमात्मा से बड़ा मानने वाला आचरण, ये है परमार्थ का सार, ये है संतमत मूल रूप में, व्यवहारिक रूप में। तो गुरु को वचन लेत हरि जी को नाम लेत, फिर बाकी समय में गुरुदेव की तो आज्ञा जब मिलेगी तब उसका पालन करेंगे, जी जान लगा के कर देंगे, और बाकी समय में हरि जी का नाम लेंगे। और लेने को कुछ नहीं है। अपन सोचते हैं ये लें वो लें, इतना इकट्ठा करें, वो लाभ बढ़ावें, ये संग्रह करें, अच्छे काम करें, दान पुण्य करें, यश लेवें, कुछ नहीं लेना। लेना एक मालिक का नाम है, वही साथ जाता है और कुछ जाता ही नहीं। ऐसा भी हम बोलते भी हैं, क्योंकि हमने सुन रखा है किसके मुँह से, महापुरुषों के वचन से, लेकिन वो जबानी जमा कर चले। गुरु का वचन लेत हरि जी को नाम लेत, आत्मा को शोध लेत भोजल तरत हैं। इस तरह से गुरुदेव के वचनों पर इस तरह से अडिग रह करके, उनके हुक्म के अनुसार परमात्मा का नाम ले करके
अपने अपने घट में बैठ करके आत्म तत्व का शोधन करते हैं, आत्म तत्व की खोज करते हैं, आत्म साक्षात्कार का सच्चा प्रयत्न करते हैं, तब गुरुदेव अंदर खुद ही प्रकट होकर साक्षात्कार करवा भी देते हैं। इस तरह से वो भवसागर से जो हमारे लिए तिरना, भवसागर से तिरना बहुत दूभर है, वो ऐसे संतों के लिए एकदम सरल है। सुंदर कहत जग संत कछु देत नाही, संत जन निस दिन ले वो ही करत है। सुंदरदास जी साहब कहते हैं कि जगत में संत फिर सब तो लेते ही हैं, इतनी चीज़ें अपन ने विचार करी, ये सब लिया उन्होंने। गुरुदेव ने वचन दिया, आसमान से स्वाति की बूंद टपकी, सीप ने मुंह फाड़ करके तैयार रखा था, झेल ली, सीधी मुंह में उतार ली। गुरुदेव ने कुछ फरमाया, उसका हू बहु पालन कर दिया। मन में पालन करते हुए भी विचार भी इधर से उधर नहीं आना चाहिए। कांटा तलवार की धार पर चलने के समान तीक्ष्ण रास्ता, उसके ऊपर अडिग होकर के पार हो गए। ये वचन का लेना है कि स्वाति की सीप की तरह अपना मुंह खुला रहे और गुरुदेव की जो कृपा होवे तो सीधी उतरे, और उस समय मुंह बंद हो तो वो बूंद तो बाहर गिर जाएगी। अपना तो मुंह टेढ़ा रहता है, बंद ही रहता है। सुंदर कहत जग संत कछु देत नाय। अब संतों ने दिया क्या, सब तो लिया। इसके अलावा ये तो एक समझाने का तरीका है, तो कुछ छोटे उदाहरण दिए गए, बाकी सब लेते ही हैं। अपने पाप लेते हैं, अपने कर्मों का बोझ लेते हैं, अपन जगत में आते संत पधारते हैं और जगत में विराजते हैं, तो अपना कटु व्यवहार भी लेते ही हैं। जैसे इतने महान गरिमामय, इतने पवित्र निर्मल संत होते हैं, जगत में ऐसा कौन सा सेवक होगा जो उनके बराबरी का निर्मल होगा, निर्मल तरीके से सेवा कर पाएगा? नहीं मिलेंगे सेवक। अपन सोचते हैं अरे हमने सेवा कर दी या फलाने ने सेवा कर दी। न तो ऐसों को सेवा की ज़रूरत है, न जगत में उनके काबिल कोई सेवक है। उनको लेना ही नहीं है ना सेवा, देने के लिए तो आए हैं। दाता क्या लेगा? गंगा जी जगत को जीवन देती है निर्मल पानी के रूप में। अब गंगा जी में कोई दो नाले आके गिर गए, अपन सोचते हैं कि इन्होंने गंगा जी में भी अपना जल का योगदान दिया। ये कोई योगदान नहीं है, पानी को खराब करते हैं नाले गिर करके। गंगा जी का जल पवित्र है मूल रूप में, बाकी जो भी पानी आके उसमें गिरेगा वो गंगा के मुकाबले में तो कम ही पवित्र होगा। तो गंगा को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। गंगा खुद दाता है, देती है। गंगा माँ है, देना सीखा, उसने लिया नहीं। ऐसे ही संत जन हैं, वो जगत में देना ही जानते हैं, देना ही जानते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। मालिक के घर का खजाना मोदी संत देते भी हैं, और इस तरह से हमारे अवगुण, हमारे पाप ताप लेते भी हैं, सद्गुण लेते हैं, जस लेते हैं, गुरुदेव की सेवा का मौका लेते हैं, मालिक का नाम लेते हैं। अब इसी तरह से सुंदरदास जी साहब ने, वो तो महापुरुष थे, आला दर्जे के संतों की महिमा को जानने के मर्मज्ञ थे, स्वयं संत थे। और स्वयं संत हैं वही जानते हैं कि गुरुदेव की महिमा क्या है और सच्चे संतों की महिमा कैसी है। इसलिए वो आगे फरमाते हैं कि पहले कवित्व में उन्होंने फरमाया कि संत जन तो इस तरह से लेते ही हैं, देते क्या हैं। अब कहते हैं कि संत जन तो सब कुछ देते ही हैं, लेते क्या हैं? साचो उपदेश देत भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुमति हरत है। हम हिमालय में जाते हैं, गंगोत्री जाएंगे तो वहाँ क्या है, एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, यानी बर्फ़ के पहाड़ ही हैं समझ लें। नीचे हो गए कठोर पत्थर, ऊपर तो उनके ऊपर बहुत कई ऊंची परत जो है बर्फ़ की जमी हुई है, और उसका इलाका बहुत लंबा चौड़ा है, तो उनको ग्लेशियर कहते हैं। उनमें से जो पानी पिघल पिघल करके बूंद बूंद वो धाराओं में बहता हुआ आता है, फिर धाराओं से नाले बनते हैं, नालों से फिर बड़ी नदी बनती है, फिर गंगा बन जाती है। वहाँ हम जाएंगे तो हमें ठंडक अपने आप मिलेगी। क्यों? वहाँ ठंडक ही है तो और क्या मिलेगी। और हमारे रेगिस्तान में चले जाएं इस महीने में, जेठ के महीने में, अभी इधर बरसात हो गई, वहाँ हुई नहीं, जाएं तो वहाँ पे ऐसी गर्मी और ऐसी रेत मिलेगी कि बहुत मुश्किल है। हर समय रेत, थोड़ी सी हवा चली रेत उड़ती है, बालू रेत है, उड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास रेगिस्तान में है क्या, यही है देने के लिए।
अब संतों के पास जाएंगे, जो संतों के पास है वो हमें मिलेगा। कल परसों अपन ने विचार किया, इत्र बेचने वाले को गंधी कहते हैं। इत्र बेचने वाले गंधी यानी इत्र के व्यापारी के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? खुशबू मिलेगी। अकूर्डी होती है, अकूर्डी गाँव में और छोटे छोटे कस्बों में क्या होता है पुराने समय में, और अभी भी बड़े शहरों में भी, घरों का कचरा बाहर कहीं कोने पर चौराहे पर इकट्ठा होता है, वहाँ से सुबह गाड़ी उठा के ले जाती है, म्यूनसिपलिटी की आती है। तो वो जो गंदगी का ढेर जहाँ पे ला करके सब अपने अपने घर की गंदगी कचरा डालते हैं और फिर गाड़ियाँ आकर के उठा के ले जाती है आजकल के सिस्टम में, पुराने समय से उसे अकूर्डी यानी गंदगी का ढेर कहा जाता है। अब तो पक्की लेटरिनें बन गई, सीवरेज सिस्टम हो गए शहरों में। पहले कच्ची लेटरिनें होती थी तो वो लेटरिनों की गंदगी भी वहीं इकट्ठी करते थे, वहाँ से फिर उठाई जाती थी। तो अकूर्डी पे जाएंगे तो क्या मिलेगा? बदबू। बगीचे में जाएंगे तो क्या मिलेगा? खुशबू। बगीचे में सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, उनमें जाएंगे तो फूलों की खुशबू और रौनक, सुंदरता अपने आप मिलेगी। अब संतों के पास जाएंगे तो संतों में जो जो दिव्यता है, जो जो दिव्य गुण हैं, वो सब हमारे को अपने आप मिलेंगे। इसलिए संतों के संग की, संतों के दर्शनों की, संतों के पास जाने की महिमा है। सांचो उपदेश, उनके पास जाएंगे तो उनके पास सच्ची बात, सच्ची शिक्षा देने के लिए है। ठकुर सुआते संत नहीं कह सकते। कोई पूछे तो जो संत नहीं हैं और जगत में गुरुवाई करते हैं, जिनको कि हम कह सकते हैं कि नकली गुरु हैं, अधूरे गुरु हैं, झूठे गुरु हैं, आत्मा का भला नहीं कर सकते हैं, ऐसे गुरु हैं, वो क्या करते हैं? हमेशा सच्चा उपदेश नहीं दे सकते। उनका रोजगार है उपदेश देना, उससे अपना पेट पालते हैं, परिवार पालते हैं। तो सोचते हैं कि मेरा किस में भला है, वैसी बात बना करके कहते हैं। फिर सोचते हैं कि ये जो शिष्य है, यदि संजोग से शिष्य बड़ी हैसियत वाला हुआ तो जानते हैं कि अगर इसको कह दें कि ये काम मत कर तो ये नाराज़ हो जाएगा, और बड़ा आदमी नाराज़ हो गया और हमारे को छोड़ गया तो जो बड़ी दान दक्षिणा हमेशा मिलती है वो बंद हो जाएगी। तो साचा उपदेश हर कोई गुरुवाई करने वाला नहीं देता। संतों को क्या पड़ी है, हमारे पास आना बंद कर देगा तो अच्छा भैया, जो सच्चे परमार्थ के ग्राहक नहीं हैं वो यदि यहाँ न आए तो अच्छा है, भीड़ कम होगी, उनका समय बचेगा। वो तो इस तरह से प्रपंच कम करना चाहते ही हैं, और उनके दरबार में कुछ सच्चे सत्संगी, सच्चे परमार्थ के कदरदान हैं, उनके भी फालतू लोगों की भीड़ होने से उन लोगों के परमार्थ में भी जो उनके सेवक हैं, सच्चे सेवक, उनके अपने करनी में, अपने रहने गहने में, अपने अभ्यास में विघ्न आता है। इसलिए संत नहीं चाहते कि फालतू भीड़ हो, इसलिए सच्ची सच्ची बात कह देते हैं जिसमें उस सामने वाले का सर्तिया और निश्चित और 100% भला होता है, वैसा उपदेश दे देंगे। मानो मत मानो, नाराज हो जाओ, खुश हो जाओ, कुछ भी कर लो। साचो उपदेश देत भली भली सीख देत, शिक्षा देंगे, भली भली देंगे। क्योंकि हम ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, चाहते वही हैं जो हमारा मन चाहता है वो करना चाहते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो कोई उंगली उठाएगा, आक्षेप लगेगा। अब इसकी परमिशन कोई बड़ा आदमी दे दे तो अच्छा है, तो बड़े आदमियों के पास जाते हैं, इसी तरह से गुरुदेव के पास में भी जाते हैं, इस तरह से संतों के पास में भी जाते हैं, इस तरह से माँ बाप से भी हम चाहते हैं बुढ़ापे में कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही अनुमोदन कर दें। फिर कह देंगे आपके कहने से किया, लोगों को कह देंगे मेरे पिताजी की आज्ञा ऐसी ही थी। फिर कह देंगे गुरुदेव ने ऐसा ही कहा, मैंने उनसे पूछ के किया। चाहते हैं अपने मन की हो जाए, लेकिन उसके ऊपर ठप्पा लगवाना चाहते हैं गुरुदेव का, संतों का। संत ऐसा नहीं करते, कहते जैसे तुम्हारे ठीक लगे वैसे कर लो, करो। भली भली बात कह देंगे, मानो या मत मानो। मानने लायक होता है तो कहते हैं, नहीं तो कई बार कुछ भी नहीं कहते। अलग अलग मौज है, समर्थ हैं, चाहे तो कह भी दे, नाराज़ होकर भी कह देते हैं, कोई फ़र्क उनको क्या पड़ता है नाराज़गी से। कई बार कह देते हैं, कई बार नहीं कहते। जो बात उनके हित की होगी, उनके समझ से सेवक के हित की होगी, वह भली बात कह देंगे कि भाई तुम्हारा हित इसमें है, अब जैसा ठीक समझो वैसा कर लो।
भली भली सीख देत समता सुबुद्धि देत कुमति हरत। उनके निकट जाएंगे, उनके संग में रहेंगे, उनके सत्संग में हाजिरी देंगे, उनकी सेवा करेंगे तो समता भाव देंगे, सद्बुद्धि देंगे, खोटी बुद्धि को दूर करेंगे। और ये तो शर्तिया ऐसा करते हैं। जिसके पास जैसी बुद्धि होती है उसके साथ रहने से वैसा ही हम पर असर भी होता है। दुष्टों के पास जाएंगे तो वो खोटी सलाह देगा, उसके साथ रहेंगे तो हमारी बुद्धि भी मेली होने लग जाएगी और मेली एक दिन होके रहेगी। और सज्जनों के पास रहेंगे तो बुद्धि में जो मेल है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा, बुद्धि साफ भी हो जाएगी। तो संत जो हैं वो पूर्ण निर्मल हैं। सज्जन आदमी भी कुछ निर्मल होते हैं, साधु हैं वो भी निर्मल हैं, और बाकी उनके अंदर यदि कोई मेल बचा है तो उसको दूर करने में जो लगे हैं, जो साधना में रत हैं, वो भी निर्मल हैं। और संत तो पूर्ण निर्मल हैं। तो उनके साथ रहने से और उनका साथ प्रेम से करने से, यह शर्त है, साथ रहने से नहीं होता असर। साथ रहें और प्रेम के साथ रहें। किसी का संग प्रेम से किया जाएगा तो उसके अंदर जो गुण हैं वो हमारे अंदर आएंगे, अच्छे भी आएंगे, और यदि उनमें अच्छे नहीं और बुरे हैं तो वो भी आएंगे। तो संतों के पास सद्बुद्धि है, संतों के पास समता भाव है, संतों के पास सुमति है। सुमति है तो जगत की सारे सुख और सारी शांति और सारी संपत्तियां अपने आप सुमति के अधीन हैं। जहाँ सुमतते हैं संपत्ति नाना, जहाँ कुमतते हैं विपत्ति निदाना। जहाँ खोटी बुद्धि है परिणाम में विपत्ति ही आएगी। संतों के पास सुमति है तो जो जाएंगे वो उनको भी सुमति देंगे, तो वो अपने आप जगत के अंदर शांत व्यवस्थित अच्छा सुंदर भला भला जीवन जिएगा, निर्विघ्न पार होगा जीवन यात्रा। मार्ग दिखाई देत बाबहु भगति देत। अब कोई परमार्थ का ग्राहक आएगा तो उसको सच्चा रास्ता भी दिखा देंगे। परमात्मा की तरफ जाने वाला कौन सा रास्ता है जिस पर चल कर के हम अपने सच्चे मालिक, सच्चे स्वामी, अपने सच्चे भगवंत के चरणों में पहुंच सकते हैं, वो दिखा देंगे। वो खुद उस रास्ते को पार किए हुए उस रास्ते पर चल रहे हैं, दोनों में से एक दशा है तो ज़रूर दिखा देंगे, क्योंकि उनके अंदर वो परोपकार की भावना भी शुरू में ही अपन ने विचार किया था। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। किसी का सच्चा भला तो उसे परमार्थ के रास्ते पर लाने में ही है, परमात्मा की खोज में लगने में ही है। तो संत उसका सच्चा और पूर्ण भला ही चाहते हैं, इसलिए उसे सच्चा मार्ग दिखाते हैं, परमात्मा की तरफ जाने वाला भी। और जगत में भी भले आदमी जिस पर चलते हैं, महाजन गतः से पंथा, बड़े लोग जिस रास्ते पर चले गए, जिस आचरण को बड़े महान लोगों ने अंगीकार किया, उसी को हमें शिक्षा देंगे। मार्ग दिखाई देत भावहु भगति देत। और फिर परमात्मा के प्रति प्रेम देंगे, परमात्मा के प्रति भक्ति की बख्शीश भी संत खुश होंगे तब करेंगे। परमात्मा का प्रेम कहीं नहीं मिलता। कोई ऐसी हाट बाजार नहीं है कि जहाँ प्रेम मिलता हो। केवल सच्चे प्रेमी या जिनको कि अपन सच्चे साध कहें या सच्चे संत, उनके दरबार में मिलता है। और तब मिलता है जब हम वहाँ रह करके अपना आपा उनको अर्पित कर दें। सत्य नाम जो है वो प्रेम का प्याला है। कबीर साहब ने कहा कि पीवत बहुत रसाल, प्रेम पियाला नाम का पीवत बहुत रसाल। कबीर पीना कठिन है, मांगे शीस कलाल। प्रेम का प्याला पिलाने वाले कलाल कौन है? संत। मुश्किल क्यों है? कि वो भेंट में अपना अहंकार, हमारा आपा, ये समर्पण चाहते हैं, वो हम उनके चरणों में अर्पित कर दें, सच्ची शरणागति ले लें। तो वो कलाल जो है पिलाने वाले, प्रेम का प्याला पिलाने वाले जो साकी हैं, कलाल हैं, जिनको हम संत कहते हैं, वो बदले में सच्चा समर्पण चाहते हैं, सच्ची शरणागति चाहते हैं। अपने अहंकार का बलिदान करना पड़ेगा। ये सिर काट करके भेंट करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो करते हैं उनको वो भाव और भक्ति भी वहाँ से बख्शीश में मिलती है। प्रेम की प्रतीति देत अबरा भरत। इस तरह से प्रेम और विश्वास दे करके
जो हमारा घट खाली है, गंदगी तो पहले भरी हुई है, वो तो संतों की संगत में रह करके धीरे धीरे साफ हो गई। संतों की सत्संग में जाते जाते कोशिश करते करते परमात्मा का नाम लेते लेते उनको रिझाते रिझाते धीरे धीरे मेल चला गया। लेकिन अभी भरा नहीं कुछ भी, अभी अबरा है, खाली है। वो भरेगा किससे? मालिक के चरणों का प्यार भरेंगे। कौन भरेगा? संत और गुरुदेव भरेंगे। कैसे भरेंगे? जब उनके पास जाएंगे, उनके पास अदब से रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके वचनों का पालन करेंगे, उनका संग साथ प्रेम से करेंगे, तो वो खाली घट मालिक के प्रेम से भर दिया जाएगा। तो ये दात भी संत देते हैं। ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विचार देत ब्रह्म को बताई देत ब्रह्म में चतुर है। अब कहते हैं ज्ञान के लिए बहुत कोशिश करते हैं, कई शंकाएं हैं, कई परमार्थी जिज्ञासाएं हैं। वो सब सरलता से ही, ज्ञान की कमी की कोई समस्या नहीं है संतों के नज़दीक में। न वो ज़्यादा शिक्षा देते हैं, न ज़्यादा शिक्षा उनसे ज़बान से पूछ के लेने की ज़रूरत है। इस तरह से उनकी सेवा की जाए। ठंडक के लिए मांगना क्या, देना कैसा। मैंने निवेदन किया, ग्लेशियर में, गंगोत्री में जाएंगे तो, एवरेस्ट में जाएंगे तो ठंडक तो अपने आप ही मिल जाएगी, वहाँ भरी पड़ी है। ऐसा ही वातावरण संतों के दरबार का है। तो ज्ञान देते हैं, परमात्मा में हमारी लगन लगे ऐसा ध्यान देते हैं। आत्मविचार यानी कि अभी हमारा विचार मायामुखी है, जगत यानी संसार का प्रपंच हमारे विचारों में घुला हुआ है। उस माया विचार को, माया प्रपंच को दूर करके उसमें आत्म विचार, आत्म तत्व का चिंतन, आत्म तत्व की वास्तविकता, वो संतों के दरबार में उनकी सेवा टेल में अपने आप आ जाती है। आज समय नहीं है, पहले भी ये कथा कई बार कहे हुए। एक 5 साल का तो नहीं, थोड़ा सा बड़ा बच्चा था, 13-14 साल, 12-13 साल का होगा, जिसका नाम जो है वो पूर्ण पोलिया रख दिया गया था। उसने कोई ज्ञान के ग्रंथ नहीं पढ़े, सत्संग में भी कम बैठता था। गुरु महाराज के प्रति एक निष्ठता, अनन्यता धीरे धीरे बढ़ती हुई अपने सर्वोच्च दर्जे पर पहुंच गई थी। तो उसके बाद में गुरु महाराज ने जब शरीर त्यागने की मौज की तो लोगों ने कहा कि आप शरीर त्याग रहे हैं, जो भावार्थ प्रकाश के नाम से आपने भगवत गीता की टीका लिखनी प्रारंभ की, वो आदि लिखी हुई है, वो काम अधूरा है, हम लोग अनाथ हो जाएंगे, आप पधार जाएंगे तो फिर आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। वो ग्रंथ लिखने का काम भी आधा बचा है, उसको पूरा कौन करेगा। तो बोला कि क्या है ग्रंथ, आप उत्तराधिकारी तो पूर्ण पुलिया ठीक है, वो चला लेगा, और ग्रंथ लिखने का काम भी पूर्ण पुलिया कर देगा। अब वो पूर्ण पुलिया जिसका नाम रख दिया था सत्संगियों ने मजाक में, वो अनपढ़ था, और गीता जैसे गंभीर ज्ञान के ग्रंथ की टीका करना जो पहले से ही संस्कृत में है, कितना मुश्किल काम है। पढ़े लिखे जिन्होंने उम्र भर गीता के श्लोकों को याद किया, वो तो उनके श्लोकों का हूबहू मर्म समझा ही नहीं सकते, और गुरुदेव ने हुक्म दे दिया पूर्ण पुलिया कर देगा, और किया। बाद में जहाँ से जितना काम गुरुदेव करके गए थे, 700 श्लोक गीता में हैं, लगभग आधा किया होगा, ये मुझे नहीं पता कितना किया, कुछ काम किया हुआ था, कुछ बाकी भी था। और बाद में उनके आदेश के अनुसार पूर्ण पुलिया ने, यानी जो उनके बाद में उनकी आज्ञा से उस गद्दी पर विराजमान हुए, उन्होंने वो काम पूरा किया। आज ये पता नहीं चलता कि कौन सा काम गुरु महाराज ने खुद ने किया, कितने श्लोकों की व्याख्या उनकी की हुई है और कितने की बाद में की हुई है, जो स्वयं अनपढ़ थे। तो ब्रह्म का विचार यानी सत्य विचार, ज्ञान, ये सब तो उनके यहाँ स्वाभाविक तौर पर मिलने वाली चीज़ें हैं। उनके लिए दिन में धूप के लिए क्या करना, दिन में सूरज उग गया, प्रकाश अपने आप मिलेगा। सारे ये बल्ब वगैरह तो अंधेरे कमरों में जलाने पड़ते हैं, बाहर तो प्रकाश, कितने ही बादल आ जाएं तो प्रकाश तो कायम है, और रात को तो नहीं रहेगा। तो उनके यहाँ ये स्वाभाविक, उनके दरबार में उनके चरणों में प्रेम रख करके उनके संग में रहें तो ये ज्ञान का प्रकाश हृदय में अपने आप फूटना चाहिए, और फूटता है। तो संतों के यहाँ क्या मिलता है? ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विचार देत ब्रह्म को बताई देत ब्रह्म में चतुर। परमात्मा जो किसी के लखने में नहीं आता, जहाँ तक किसी की गम नहीं है, उस अगम और अलग परमात्मा को लखा देते हैं, वहाँ तक उसकी पहुँच करा देते हैं। क्योंकि ब्रह्म विचार में यानी सत्य की
हूबहू जानकारी या परख या कि सत्य के वास्तविक स्वरूप को जानने वाले संत ही हैं। तो सत्य विचार भी दे देते हैं, सत्य का लखाव भी करा देते हैं और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश भी प्रस्फुटित हो जाता है। सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, संत जन निस दिन देबो ही करते हैं। अब सुंदरदास जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि संत क्या देते हैं, वो तो देते हैं, देते ही हैं, देते ही हैं, देते ही जाते हैं, वो क्या लेंगे, देना ही तो उनका स्वभाव है, इतना देते हैं। ये सारी चीज़ें जो जगत में और कहीं नहीं मिलती वो संतों के दरबार में निःशुल्क ही मिलती है। निःशुल्क यानी जो शुल्क है, भेंट है, वो तो प्रेम की है, उसके अलावा और कोई भेंट चाहिए नहीं, और तो वो खुद दाता है। तो ऐसी संतों की महिमा है, महापुरुषों ने की है। बड़े सुंदर, कितने सुंदर तरीके से संतों की महिमा, संतों के जो सच्चे प्रेमी महापुरुष हैं वो ही कर सकते हैं। तो ऐसे संतों की दरबार में हम भी उपस्थित हैं। ऐसी ही संतों की महिमा वास्तविक तौर पर हैं। सुंदरदास जी साहब ने तो ऐसे संतों की महिमा की है अपने गुरुदेव की नाम लेकर के, क्योंकि गुरुदेव उनके दादू साहब थे। ऐसी सुंदर महिमा की है कि वैसी सुंदर गुरु महिमा कहीं देखने को सुनने को नहीं मिलती। तो ये उनकी कृपा है जो उनके वाणी वचन रूपी अमृत हम लोगों के लिए उपलब्ध है। बाप जी दया करें और ये बाप जी के दरबार के सत्संग जहाँ पर इस तरह से संतों की महिमा हमें समझने को मिले, विचार करने को मिले, यह मौका बाप जी ने दिया। ये संतों की महिमा हमारे दिल में बाप जी दया करके बसा दें। वो सुंदर महिमा, गुरु महिमा जो सुंदरदास जी साहब ने जगत में प्रकट की, उसका एक अंश हमारे दिल में भी बस जाए, इसी प्रार्थना के साथ विराम। पर स्वार्थ के कारण